बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसल रसूलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिहि व यदिहि औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्न ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, काबिल कदर नौजवानों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज हम सब यहाँ पर जो इस मस्जिद के अंदर जमा हैं, ये हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन दामत बरकातुहुल आलिया के हुक्म पर मेरी भी हाज़िरी हुई। दुनिया में खुतबा तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। ये मुफ्ती साहब की शफ़क़त है, मोहब्बत है, आप लोगों की ज़ियारत का मौका अता कर देते हैं। और मेरी दुआ ये है परवरदिगार आलम हम सब का यहाँ मिलजुल कर बैठना अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए, और मुफ्ती साहब का साया भी हमारे सरों पे ता देर तक क़ायम व दायम रखे। और मुझे भी असल में आप लोगों का बहुत ज़्यादा एहसास है कि आप लोग माशाल्लाह थके बैठे होंगे, ऐसी है ना।
बोलो तो सही, थोड़ा थोड़ा। कई कह रहे हैं हाँ जी। तो मेरी आदत नहीं है ज्यादा टाइम लेने की। बहरहाल अर्ज ये करना है, ये जो इंसानियत है हकीकत में खैर खाही का नाम है। जो इंसान सिर्फ अपने पेट का हो, अपनी फिक्र हो, अपने लुकमे की फिक्र हो, मेरा पेट भर जाए दूसरा मरता है तो मर जाए, वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा वो इंसान की शक्ल में वो भेड़िया है, दरिंदा है, वो इंसान नहीं। इंसान तो वो होता है जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझे, दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझे। मैं भी आप लोगों में शामिल हूं। मैं अपने गिरेबान में झांक के देखूं, तुम अपने गिरेबान में झांक के देखो कि मैं और आप मुसलमान हैं कैसे। सही मानों में जो आदमी मुसलमान कहलाने का हकदार है वो है या नाम नाम के मुसलमान है। जो आदमी किसी का माल छीन के खा जाए, डाका मार ले, चोरी कर ले, फराड कर ले, वो मुसलमान कहलाने का हकदार। वो बेचारा एक आदमी था, सफर से वापस आया, साल 2 साल बाहर के मुल्क में रहा। डाकुओं ने रोड ब्लॉक कर रखा था, गाड़ियां लूटी जा रही हैं। तो एक बस को भी लूट लिया। एक आदमी बेचारा परेशान बैठा, कहने लगे क्या हुआ। कहने लगा 2 साल अपने माँ बाप से दूर रहा, बीवी बच्चों से दूर रहा, घरवाली से दूर रहा, खानदान वालों से दूर रहा। 2 साल कमाई की सारा लूट के ले गए। थोड़ा सा ईमानदारी से बताओ, जिस आदमी को अपने पेट की फिक्र हो, दूसरे की फिक्र नहीं, वो मुसलमान कहलाने का हकदार है। कुर्बान जाऊं सहाबा इकराम के जो सही मानों में मुसलमान थे, वो कितने अजीम लोग होंगे। आज किसी आदमी की तारीफ मुफ्ती साहब करेगा, किसी की मैं करूं, किसी की आप करूं, वो कितने अजीम लोग होंगे जिनकी तारीफें खुद परवरदिगार आलम करता हो। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में सहाबा की तारीफ फरमाई कि सहाबा इकराम तो वो लोग थे, खुदा की कसम, अपनी जरूरत के बावजूद भी दूसरों के साथ नेकी किया करते थे। फजाइल अमाल तो पढ़ी होगी आपने। वो एक सहाबी के दरवाजे पे एक आदमी सीरी लेके आ पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन। कहने लगा अल्लाह वाले, पता चला तू गरीब आदमी है, मोहताज है, जरूरतमंद है, मैं सीरी लेके आया हूं, अपने बच्चों के लिए ले ले, पका के खा लेना। कहने लगा मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे साथ वाले को है, उसे दे दे, मेरी खैर है। वो आदमी दूसरे दरवाजे पे जा पहुंचा, उसने भी कहा मेरी खैर है, साथ वाले को ज्यादा जरूरत है। खुदा की कसम 7 घरों से सीरी होकर वापस पहले आदमी के घर में आ पहुंची। तुम्हें क्या मालूम है, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने वाला, नेकी करने वाला, अखलाक से पेश आने वाला, अल्लाह की मखलूक से खैर खाही करने वाला अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है। इंसान तो इंसान रहा, जानवर भी किसी के साथ खैर खाही कर दे, कोई नेकी कर दे, रब्बे जुल जलाल की कसम है, वो जानवर भी अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है। कुरान करीम है, सूरत नमल है, अल्लाह ने कुरान में कीड़ी का जिक्र कर दिया है। कीड़ी
पर अल्लाह ने पूरी सूरत कीड़ी के नाम पे नाजिल फरमा दी। कुरान कहता है या अय्युहन नामुल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को साथ लिया, फौज को साथ लिया, बारिश की दुआ करने के लिए चटियल मैदान की तरफ चल पड़े। और उस वादी के अंदर, उस मैदान में कीड़ियों ने बसेरा कर रखा है, कीड़ियां रहती हैं। एक कीड़ी की नजर पड़ गई, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, हमें पैरों के नीचे रौंद के चले जाएंगे, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। क्यों ना हो अपनी बरादरी को बताऊं, अपनी कौम वालियों को बताऊं, अपनी खानदान वालों को बताऊं। वो कीड़ी खड़ी होकर आवाज लगाने लगी। उस कीड़ी की आवाज अल्लाह को इतनी प्यारी लगी, रब्बे जुल जलाल की कसम है, अर्शे अजीम से अल्लाह ने कुरान बना के नाजिल कर दिया। फरमाया या अय्युहन नामुल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। अब खुदा की कसम, कुरान में भी अपनी लज्जत है ना। अब तुम्हें तो मजा आए ना आए, वरना तो जो ईमान वाले लोग हैं ना, उन्हें तो कुरान सुन के मजा ही बड़ा आता है। आपको तो नहीं ना आता, बोलो तो सही। और अगर कुरान का आदमी को तर्जुमा आए, फिर तो यूं लगता है जैसे अल्लाह से बातें कर रहा है। मैं नहीं कहता, हदीस कुदसी है, फरमाया महबूब अपनी उम्मत को बताओ, जिस आदमी का दिल करे कि वो मेरे साथ बातें करना चाहता है, मेरे साथ कलाम करना चाहता है, जाओ बताओ ज्यादा से ज्यादा मेरा कुरान पढ़ा करे। जब आदमी को तर्जुमा भी आए, फिर जब कुरान पढ़ता है ना, यूं ही लगता है अल्लाह से बातें हो रही हैं। फिर पढ़ने का मजा ही अलग होता है। अब वो कीड़ी है, चियोटी है, खड़ी होके कहने लगी या अय्युहन नामुल उदखुलू मसाकिनकुम, ओ मेरी चियोटियो, मेरी कीड़ियों, मेरी बरादरी वालों, ओ खानदान वालों, अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ, अपनी अपनी सुराखों में चली जाओ, अपनी अपनी बिलों में चली जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें रौंद के चला जाएगा, तुम उनको पता भी नहीं चलेगा। इधर सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह का अजीम पैगंबर है, अल्लाह ने जानवरों की बोलियां भी सिखा रखी है। जब कीड़ी की आवाज सुनी, कुरान कहता फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, वो भी मुस्कराने लग गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कीड़ी को उठाया, अपनी हथेली पे रख लिया, फरमाने लगे ए कीड़ी, तुझे बरादरी का बड़ा ख्याल है, तुझे अपनी कौम का बड़ा ख्याल है, मुझे तू बड़ी प्यारी लगती हो, मांगो क्या मांगती है। खुदा की कसम, वाह कीड़ी, तेरे अकीदे के क्या कहने लगी सुलेमान तू कब से देने वाला बन गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ओ कीड़ी,
हवाएं मेरे ताबे, जिन्नात मेरे ताबे, सारी रूए जमीन पे मेरी हुकूमत है, जो मांगेगी वही मिल जाएगा। कहने लगी ऐ सुलेमान, अगर देना चाहता है तो लो दो। मैं झोली फैलाने लगी हो, मैं मांगने लगी हूं। जिद फी रिज़्क़ी व उमरी, ऐ सुलेमान मेरा रिज़्क़ बढ़ा दे। जो अल्लाह ने मेरी जिंदगी मुकर्रर की है वो उम्र मेरी बढ़ा दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी है। फरमाने लगे कीड़ी है तो बड़ी छोटी, है तो जर्रा बराबर है, पर है बड़ी होशियार। ऐसी चीजें मांग बैठी हो जो मेरे भी इख्तियार में नहीं। जिंदगी देने वाला कौन, रिज़्क़ देने वाला कौन, औलाद देने वाला कौन। कीड़ी का कीदा है, मौत का मालिक भी अल्लाह, जिंदगी का मालिक भी अल्लाह, रिज़्क़ का मालिक भी अल्लाह। पर पिंडी दास में रहने वालों अफसोस है, आज चिट्टे बाल आ गए, सफेद बाल आ गए, 80 साल की उम्र हो गई, लेकिन इसे आज तक नहीं पता चला कि देने वाली जात अल्लाह की है। आज का मुसलमान है अपने आप को नबी का उम्मती कहलवाने वाला, अपने आप को नबी का आशिक कहलवाने वाला। कोई कहता फलाने दरबार पे चले जाओ बेटा मिल जाएगा, फलानी कब्र पे चले जाओ औलाद मिल जाएगी, फलाने दरबार पे चले जाओ रोजी मिल जाएगी। और खुदा की कसम कुर्बान जाऊं, परवरदिगारे आलम के समझाने के कैसे कैसे अंदाज बता दिए। फरमाया वली का जनाजा तेरे सामने रखा है, कुतुब का जनाजा सामने पड़ा है, अब दाल का जनाजा सामने पड़ा है। आवाज आती है मेरे बंदे खड़ा खड़ा जनाजा पढ़। रुको करने की इजाजत नहीं, सजदा करने की इजाजत नहीं। फरमाया जब वली तेरे सामने पड़ा तुझे सजदे की इजाजत नहीं। जब सैकड़ों मन मट्टी के नीचे चला गया, अब तुझे सजदे की इजाजत किसने दे दी। कई मर्तबा जाना हुआ, देखूं तो सही, खुदा की कसम अच्छे भले लोग, शक्ल से लगता है पढ़ा लिखा आदमी होगा, कब्र के सामने अपना पेशानी झुकाए, फिर वो कब्र मट्टी की ढेर बनाया, ऊपर पत्थर लगाए, ऊपर टैले लगाई। अगर उसी पत्थर की हिंदू मूर्ति बना के पूजे वो काफिर, तू अपने आप को फिर भी नबी का आशिक कहलाता है। फिर भी मुसलमान उधर कब्रों को भी सजदे हो रहे हैं, अपने आप को जनती भी समझ रहा है। याद करके ले जाओ, पल्ले बांध के ले जाओ, जन्नत में सिर्फ वो ही आदमी जाएगा जिसने अल्लाह को सजदे किया हो। हमें मांगने का ढंग नहीं, परवरदिगारे आलम तो हर लम्हा देने को तैयार है। अब तुम भी कोई 7:30 पौने 8 बजे के यहां बैठे हो, कितनी मर्तबा आपने भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फिर कह दो और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह का माना क्या। अल्लाह पाक है, जिसने 100 मर्तबा कहा है अल्लाह तू पाक है, तू पाक है। खुदा की कसम अल्लाह ने एक मर्तबा भी कह दिया ना कि ओ मेरे बंदे मुझे पाक कहने वाले जा, मैंने तुझे गुनाहों से पाक कर दिया, सारी जिंदगी का मकसद हासिल हो जाएगा। वो तो इतना बड़ा रहीम करीम। हदीस पाक में आता है बनी इसराइल में एक औरत थी, अपने जिस्म का टैक्स ले लेके खाने वाली, अपने बदन को बेचकर खाने वाली, अपने बदन की कमाई खाने वाली। बाहर निकली, तपती धूप, गर्मी का मौसम, कुतिया का बच्चा कुएं के पास बैठा हाँप रहा है, मरने के करीब है, प्यास की वजह से तड़प रहा है। दिल में ख्याल आया चलो इसी से नेकी कर दूं।
इंसान के साथ नेकी करने का तो सवाब ही बहुत ज्यादा। ये तो कुतिया के बच्चे के साथ नेकी कर रही है। अपना दुपट्टा उतारा, जूती के साथ बांधा, कुएं में डाला, पानी निकाल के कुएं के कुत्ते के मुंह में डाल दिया। कुत्ते को होश आया, उधर परवरदिगार आलम की रहमत को जोश आया, आवाज आई, ओ मेरी बंदी, है तो तू बदकारा, है तो तू स्याकारा, लेकिन तूने मेरी मखलूक पे तरस खा लिया, जा मैंने तेरे ऊपर तरस खा लिया। हर बंदे के साथ, जानवर के साथ क्यों ना हो, इंसान के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ प्यार कर, मोहब्बत कर, जहां तक हो सके नेकी कर। और कुर्बान जाऊं आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितनी भी उलमा मुझसे पहले भी आए, अपने अपने अंदाज में खिताब किया। सारी बातें तो याद रखनी बड़ी मुश्किल है ना। चलो एक हदीस तो याद कर सकते हो कि नहीं, वो ही याद करके ले जाओ, पल्ले बांध लो, इंशाअल्लाह बड़ा फायदा हो जाएगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। आज मुझसे कोई पूछे ना, मौलवी साहब, कारी साहब, मुसलमान कौन है, मैं भी चिन्ना तान के कहूंगा जी मैं मुसलमान ही तो हूं। आपसे कोई पूछे ना, ओ मियां, कंबो साहब, शेख साहब, राणा साहब, मुसलमान, तुम भी कहोगे हम मुसलमान हैं। कुर्बान जाऊं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी कायनात के सरदार, फरमाया, ओ लोगो आओ मैं तुम्हें बताऊं मुसलमान कौन है। फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जुबान से आदमी महफूज हो जाए। ईमानदारी से बताओ, मेरी जुबान से, आपकी जुबान से कोई महफूज है सही? दिन रात गीबतें हो रही हैं, चुगलियां हो रही हैं, खामियां हो रही हैं, फलाना हाजी ऐसा, फलाना नमाजी ऐसा, फलाना मौलवी ऐसा, फलाना कारी ऐसा, फलाना मुफ्ती, सारा दिन गालियां बकते रहेंगे, फिर अपने आप को मुसलमान। कुर्बान जाऊं आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी में 3 बातें पाई जाए वो मुनाफिक है। मेरी बात नहीं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, इदा हद्दसा काज़बा, मुनाफिक जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा। ईमानदारी से बताओ, आज मर्द क्यों ना हो, औरत क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, दुकानदार क्यों ना हो, थाने में रहने वाले क्यों ना हो, कचहरियों में रहने वाले क्यों ना हो, तमाम के तमाम लोग झूठ बोलने पे लगे हैं। और मेरा नबी फरमा रहे हैं, ये तो मुनाफिक की निशानी है। और दूसरी बात फरमाई, इदा खासम फजा रहा, फरमाया जब मुनाफिक गुस्से में आता है ना, झगड़ता है, फिर गालियां बकता है। ईमानदारी से बताओ, गिरेबानों में झांको, हम ऐसे नहीं। और बाज बदबख्त तो ऐसे भी हैं, बाप अपने बेटे को गाली दे रहा है, बहन की गाली, बेटे को बहन की गाली दे रहा है। मैं कहा करता हूं, जालिम, कभी ये जुमला निकालते वक्त सोचा तो कर, ये जुमला कहां लग रहा है? ये जो तीर निकाल रहा है ना जुबान से, ये तीर कहां पे जाके लग रहा है? और इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, वा इदा वादा अखलाफा, मुनाफिक जब भी वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा। अब मैं भी सोचूं, आप भी सोचें कि मुसलमानों वाली निशानी अंदर है या मुनाफिकों वाली है? कभी थे मुसलमान, खुदा की कसम, अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमाए। हदीस पाक में आता है, एक मुसलमान का तज़किरा अल्लाह के नबी ने जिक्र फरमाया। एक आदमी सफर पे गया, माल खरीदा, सौदा खरीदा,
माल ज्यादा खरीद बैठा, पैसे थोड़े, सोचने लगा किसी से उधार ले लूं, किसी से उधार ले लूं। एक आदमी के पास गया, कहने लगा अल्लाह वाले पैसों की बड़ी जरूरत है, मुझे पैसे उधार चाहिए, फलानी तारीख को तुझे वापस मिल जाएंगे। वो अगला भी मुसलमान था, कहने लगा भाई पैसे ले ले पर जामिन लेके आ, कोई जामिन तो होना चाहिए ना। उसने कहा अच्छा फिर यूं कर, यहां इलाके में जानने वाला तो कोई है ही नहीं, मैं अल्लाह को जामिन बना लेता हूं। मैं मेरे जैसा होता ना, वाह वाह बड़ा बली बना फिर रहा है, मुझे तो नाजिम साहब की जमानत चाहिए, एमपीए साहब की जमानत चाहिए, एमएनए साहब की जमानत चाहिए, अल्लाह को जामिन बना रहा है, वाह जी वाह। अगला मेरे जैसा ना था, वो पक्का मुसलमान था, कहने लगा ओए इतना बड़ा जामिन, तूने अल्लाह को जामिन बना लिया, जितने पैसे चाहिए ले ले। उसने पैसे दे दिए, वो लेके चल दिया। वापिस करने की तारीख आ पहुंची, मुफ्ती साहब मौजूद हैं, वापिस करने की तारीख आ पहुंची, लेने वाला भी आया और कर्ज देने वाला भी आया, लेकिन दरमियान में दरिया, पानी में बहाव बड़ा तेज, कश्ती कोई नहीं। सोचने लगा वादा भी किया है, वो भी इंतजार कर रहा है, वादा करके गया था, अल्लाह को जामिन बनाया था ना, वो भी सोच रहा है आया नहीं। हम लोग भी ऐसे ही हैं, किसी ने कोई वादा कर दिया ना, हम नहीं सोचते बेचारा ना जाने कोई मजबूरी होगी कि नहीं होगी, फौरन खामिये शुरू कर देंगे, वो तो है ही ऐसा मुफ्ती साहब, वो तो उसने तो फलाने के साथ भी ऐसा किया, फलाने के साथ भी, ये नहीं सोचता पता नहीं कोई मजबूरी भी हुई होगी कि नहीं। सारा दिन इंतजार करते करते परेशान बड़ा हो रहा है, सोचने लगा, तरकीब आ गई जहन में, एक लकड़ी ली, उसमें सुराख किया, उसमें पैसे डाले, एक रुक्का लिखा, अल्लाह वाले मैं तो वक्त पे आ पहुंचा, पानी में बहाव बड़ा था, तुगयानी बड़ी थी, कश्ती कोई ना मिली, ये हिल्ला बना रहा हूं, मिल जाए तो माफ कर देना। लकड़ी में डाला, रुक्का ऊपर से बंद, लकड़ी को पानी के हवाले कर दिया। जिनकी नियतें साफ हो ना, अल्लाह मंजिलों पे भी पहुंचा दिया करता है। वो भी इंतजार कर रहा है, आया नहीं, लकड़ी पे नजर पड़ी, कहने लगा चलो और नहीं तो लकड़ी सही, चूल्हे में जलाऊंगा जाके। लकड़ी उठाई, घर चल दिया, फाड़ने लगा, तो फाड़ा तो अंदर से पैसे निकल आए, अंदर से रुक्का निकल आया। सोचने लगा उसने भी तो अल्लाह को जामिन बनाया था ना। कुछ दिन गुजरे, उतने ही पैसे जितने लिए थे जेब में डाले, उस आदमी के दरवाजे पे जा पहुंचा, कहने लगा अल्लाह वाले अपना कर्ज ले ले, हीला बनाया, ना जाने तुझे पैसे मिले के नहीं। कहने लगा जिस मालिक के हवाले किए है, क्या उस मालिक पे तेरा यकीन नहीं? उस मालिक के कायनात ने तेरी अमानत मुझ तक पहुंचा दी है। खुदा की कसम मुसलमान लोग थे, आज मुसलमान, आज हम भी वैसे मुसलमान बन जाएं तो मुल्क के हालात ठीक ना हो जाए। हम लोग किसी का पैसा हाथ ना लगे फिर तो सारे वली। मुफ्ती साहब मजाल है आज तक मैंने हराम का पैसा खाया हो, ये नहीं कहता मेरे हाथ लगा ही कोई नहीं, लग जाए तो फिर देख वुजू कर करके कैसे इस्तेमाल करेगा। एक आदमी ना सफर पे चला, घर में पैसे पड़े थे, कहने लगा मैं तो चला हूं, कहीं ऐसा ना पीछे से चोरी ना ले जाए। कोई बाइतमाद आदमी ढूंढने लगा, तलाश करते करते एक आदमी मिल गया, कहने लगा यार मेरे पैसे हैं, मेहरबानी संभाल के रखियो, सफर पे जा रहा हूं, वापिस आऊंगा वापिस ले लूंगा। उसने पैसे रख लिए। वो जब सफर से वापिस आया, कहने लगा चौधरी साहब बड़ी मेहरबानी, ये पैसे मेरे वापिस कर दे। कहने लगा कौन से पैसे? वो तेरे पास रखवाए नहीं? वाह जी वाह, रखवाए नहीं, जा जा कोई पैसा नहीं। कहने लगा मैं केस करवाऊंगा। कहने करवा दे, तेरे घर से लगेगा और मेरा तेरे पैसों से लगेगा। अब ईमानदारी से बताओ,
जो आदमी चंद टकों के बदले अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर दे वो मुसलमान कहलाने का हकदार है। चंद पैसों की खातर आदमी को कत्ल कर दे वो मुसलमान है। परवरदिगार आलम ने तो फरमा दिया लोगो इन्नमल मुमिनूना इख्वा। मोमिन कौन है? मोमिन तो एक दूसरे के भाई हुआ करते हैं। वो तो एक दूसरे के दुख को बांटने वाले, तकलीफ में काम आने वाले। आज तुम शेखुपुरा में चले जाओ, अदालतों में, लाहौर में चले जाओ, जहां भी जाओ, सबसे ज्यादा केस कत्ल के हों, है कि नहीं? बैकग्राउंड देखो, पता चलेगा कि 1 एकड़ पे झगड़ा हुआ, 15 आदमी कत्ल कर दिए। 1 मरले पे झगड़ा हुआ, 5 आदमी कत्ल हो गए। और मुसलमानों कितने अफसोस की बात है, 1-1 इंच के बदले में भाई भाई को कत्ल कर रहा है। मैं तो मस्जिद में बैठ के कहूंगा, खुदा की कसम, ऐसा आदमी जो चंद टकों की खातर अपने ईमान का बीड़ा गर्क कर दे, जो अपने ईमान से फिर जाए, जो मुसलमान को कत्ल कर दे, वह मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं। क्यों? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान तो वो है जिसकी जुबान से भी लोग महफूज रहे और हाथ से भी महफूज रहे। और कुर्बान जाऊं परवरदिगार आलम के, क्या उम्मत को समझाया, अंदाजा लगाओ। फरमाया अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ओ लोगों, जमीन पे बसने वालों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम पक्के ईमान वाले बन जाओ, मुझे अपनी किबरियाई की कसम है, मैं तुम्हें तरक्कियों से नवाज दूंगा। आप लोग खबरें भी सुनेंगे, अखबारें भी रोजाना पढ़ते हो। इस वक्त अगर देखा जाए ना, मैं तो पहले भी कर रहा, अफगानिस्तान ये 40 साल जंग लड़ता रहा, 40 साल, और अब भी इसके असर से हमसे बेहतर है, करेंसी उनकी बेहतर है। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर परेशान कौम है तो पाकिस्तानी कौम, पूरी दुनिया में अगर भूखी कौम तो पाकिस्तान की कौम है। हालांकि हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जंग करके ये मुल्क हासिल किया। ये मुल्क ऐसे नहीं मिला। तारीख उठाओ, रब्बे जुल जलाल की कसम है, सफेद दाढ़ियों वालों ने अपनी गर्दनें कटवा डाली, नौजवानों ने सीने छलनी करवा लिए, हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी गई। लेकिन सबने उस वक्त नारा लगाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़बा होते हैं तो हो जाए, खानदान कटते हैं तो कट जाए, लेकिन हमें मुल्क तो ऐसा मिलेगा जिस मुल्क में नमाज पढ़ने से रोकने वाला कोई नहीं, जिस मुल्क में अल्लाह की तौहीद बयान करने से रोकने वाला कोई नहीं, जिस मुल्क के अंदर अमन आएगा, सुकून आएगा, कमली वाले का कानून आएगा, कुरान का कानून आएगा, बेहयाई नहीं, बगैरती नहीं, शराब नहीं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज इस मुल्क के अंदर कब्रों को सजदा करने वाले ज्यादा, अल्लाह को सजदा करने वाले थोड़े। आज कितने अफसोस की बात है, मस्जिदों को आबाद करने वाले थोड़े, सैनमों को आबाद करने वाले ज्यादा है। आज इस मुल्क में नमाजें पढ़ने वाले थोड़े, कंजरियों का मुजरा देखने वाले ज्यादा। पाकिस्तान की ये जो पाक जमीन थी ना, हमने गुनाह कर करके नापाक करके रख दिया।
और मैं तो ये कहता हूं, अब तो अल्लाह भी कहता होगा तुम मुसलमान ही नहीं। तुम क्यों? मुसलमान चीख मार देना सर सजदे में रखकर, रब्बे जुल जलाल की कसम, अल्लाह तकदीरें बदल के रख दिया करता है। मुसलमान हो, सर सजदे में रखकर चीख मार दे, आंसू बहा दे, अल्लाह मदद के लिए आसमानों से फरिश्ते उतार दिया करता है। उठाओ तो सही तारीख, मैदाने बदर देखो, मैदाने खंदक देखो, कहां कहां मुसलमानों की अल्लाह ने मदद फरमाई। महमूद गजनवी का दौर देखो, मोहम्मद बिन कासिम का देखो, तारिक बिन जियाद का देखो, कश्तियां जला दी। लोगों ने कहा जनाब वापस नहीं जाना, के कहा कि घर में। जवाब सुनो, कहने लगा तुम्हें मालूम नहीं, मुसलमान जहां चला जाए वही उसका घर होता है। इस सारी जमीन का मालिक अल्लाह है। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, उसी जमीन का मालिक तारिक बिन जियाद है। उन लोगों के जज्बे देखो, असल में हकीकत में वो मुसलमान थे। नाराज ना होना, हम नाम नाम के मुसलमान हैं, हकीकत के मुसलमान नहीं। वो असल में मोमिन थे, हम नाम नाम के मोमिन हैं। एक हदीस याद आ गई, मैं बात को अपनी को समेटता हूं। हदीस पाक में आते, कभी थे ना मुसलमान, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु, और बुलंद आवाज से, थक गया ना बोलो तो से। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी ने दूसरे आदमी से जमीन खरीद ली। अब जिसने जमीन खरीदी, हल चलाना शुरू कर दिया और जमीन में से सोने का मटका निकल आया। मेरे जैसा होता तो छुपा लेता, पता ना चल जाए। वो थे मुसलमान लोग, सर पे मटका उठाया, चल दिया जिससे जमीन खरीदी। दरवाजे पे पहुंचा, कहने लगा अल्लाह वाले ये अपना सोना संभाल ले। कि क्यों? कि तेरी जमीन से निकला है। कि अच्छा, मुझे फंसाने के लिए आया है? कि वो कैसे? कहने लगा कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत लगेगी, अल्लाह पूछ लेगा मेरे बंदे तूने तो जमीन बेच दी थी, तू सोने का क्या लगता है? मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मेरा नहीं, मैंने जमीन बेच दी, सोना भी तेरा, जमीन भी तेरी। वो दूसरा कहने लगा अच्छा, मुझे फंसाने लगा है, बाजी वाह। कहने लगा वो कैसे? कि अल्लाह ने क़यामत के दिन मुझसे पूछ लिया तूने तो जमीन खरीदी थी, सोना तो नहीं, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? ये सोना मेरा नहीं, ये तेरा। और वो कह रहा है तेरा, ये कह रहा है तेरा। और मैं और आप, अपना ना भी ना हो फिर भी कहता मेरा, फिर भी मेरा। वो दो भाई आपस में झगड़ रहे हैं। किसी शायर ने ना बड़ा अजीब नक्शा खींचा। कहने लगा ए पत्थर जमीन मेरी ए टोए टिब्बे तेरे ने। समझते हो कि नहीं? पंजाबी पक्की गल। एक कहने लगा ए पत्थर जमीन मेरी है, ए टोए टिब्बे तेरे ने। जमीन जुबाने हाल से कहने लगी ना मैं ओ दिया ना मैं ए दिया, ये दोनों बंदे हैं मेरे ने। खुदा की कसम, आज कोई कहता है मैं कोठी का मालिक हूं, कोई कहता है मैं बंगले का मालिक हूं, कोई कहता है मैं मरब्बे का मालिक हूं, कोई कहता है मैं मार्केट का मालिक हूं। ओ अल्लाह के बंदो, ये कोठी भी, ये बंगले भी, ये मार्केटें भी दुनिया में रह जाएंगी। क़यामत की सुबह तक जो तुझे जगह मिलेगी वो तो 6-7 फुट की जगह है, वो भी खुश नसीबों को मिला करती है। कई लोगों की लाशें ही जल गई, पानियों में बह गई, जानवर खा गए, दरिंदे खा गए, ये कब्र भी किसी किसी को मिला करती है। वो दोनों आदमी झगड़ रहे हैं। कहने लगा वो ये सोना तेरा, वो कहता है तेरा।
शुक्र है हमारे जैसे लोग ना थे, वरना कह देते ना ये दा ना ये, सारा सारा मेरा ही है। ऐसे ही है कि नहीं? इतने में नेक आदमी का गुजर हुआ, नेक आदमी का गुजर हुआ। कहने लगा क्यों झगड़ रहे हो? कहने लगा जी आप नेक आदमी लग रहे हो, फैसला कर दे। सारी कहानी सुनाई। वो कहने लगे ये कहता है ये तेरा, वो कहने लगा तेरा। कहने लगा अच्छा मैं फैसला कर दूं क्या? कहने लगा तुम्हारी औलाद है? एक कहने लगा जी मेरा बेटा है, दूसरा कहने लगा मेरी बेटी है। कि दोनों का रिश्ता कर दो, ये सारा सोना उन्हीं को दे दो, ये सारा सोना उन्हीं को दे। दुआ ये किया करो मालिक ये इस्लाम हमारे दिल में भी बिठा दे, ऐसा ईमान हमारे दिल में भी आ जाए, ऐसी खैर खाही हमारे दिल में भी आ जाए। अगर ये चीजें आ जाएं, रब्बे जुल जलाल की कसम वो वक्त दूर नहीं, ये पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। हम मेरा तुम्हारा बस जी, ये इमरान खान आ जाए ना, मुल्क के हालात बदल जाएंगे। ये शरीफ बरादरान आ जाए, फिर मुल्क के हालात बदल जाएंगे। फलाना जरदारी आज, सबकी यही सोच है। याद करके ले जाओ, इमरान खान, शरीफ बरादरान, ये जरदारी वगैरह के आने जाने से हालात बोलो ये बदलेंगे तो मेरे तेरे बदलने से बदलेंगे। पक्की बात है कि नहीं? आप कहेंगे शायद कारी रमजान अपनी तरफ से बातें कर गया, मैं नहीं, अल्लाह का कुरान गवाह है। फरमाया वलो अन्ना अहलल कुरान आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। फरमाओ देहातों वाले, बस्ती वाले, कोटपिंडी दास वाले, पाकिस्तान वाले, ये सारी रूए जमीन पे बसने वाले अगर मेरे ऊपर ईमान ले आए और मुझसे डरने वाले बन जाएं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम है आसमानों से भी बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा और जमीन से भी बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा। शर्त यह है हम लोग सच्चे ईमान वाले बन जाएं, 5 वक्त के नमाजी बन जाएं, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं। जितना चाहे मर्जी कुरान सुनाओ, हदीस सुनाओ, नबी का फरमान सुनाओ, पर उम्मत टस से मस नहीं। जितना समझाओ भाई मिलावट करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अब मैं तो कहता हूं दूध का तो नामो निशान नजर नहीं आता, पता नहीं क्या क्या मिलाया जा रहा है, दूध बना बना के बेचा, हर चीज में मिलावट। और फिर मुल्क वाले रो रहे हैं हालात बड़े खराब है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। और सही पूछो दीन से इतना दूर किया जा रहा है, उलमा का तो मजाक उड़ाया जा रहा है। जो आदमी पगड़ी बांध ले, शलवार टखनों से ऊपर कर ले, 5 वक्त की नमाज पढ़नी शुरू कर दे, दाढ़ी रख ले, ये दहशतगर्द आदमी है। और जो दाढ़ी ना रखे, पैंट शर्ट पहने, ये पक्का मुसलमान है। अंदाजा लगा। वाहिद ये वजह के मुसलमानों को दीन से दूर किया जाए। जब तक उलमा की बुराइयां बयान करेंगे, वक्त नहीं, मुझे टाइम ही इतना दिया गया, वरना मैं आपको समझाता, वक्त भी काफी हो चुका है। जब तक उलमा की बुराइयां बयान करेंगे, याद रखना मेरी बात नहीं, अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह की तरफ से फिर अजाब उतरेंगे। लिहाजा आज से ये नीयत करो, इरादा करो, इंशाअल्लाह सच बोलेंगे, झूठ से बचेंगे, मिलावट से, बोलो तो सही, नमाज पढ़ेंगे, मुश्किल कुशा अल्लाह को मानेंगे, हाजत रवा राज़िक अल्लाह को मानेंगे, औलाद देने वाला अल्लाह, और अपने उलमा की इज्जत करेंगे सबको इंशाअल्लाह। जिसने आलिम की इज्जत की, उसने दीन की इज्जत की। जिसने कुरान के कारी की इज्जत की, उसने कुरान की इज्जत की। दुआ ये करो अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आज का इस प्रोग्राम अल्लाह ताला इसका सवाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान वफात पा गए सब की रवा को इसका सवाब पहुँचाए।
अल्लाह ताला आज की इस महफिल को, मजलिस को मेरी और आप लोगों की हिदायत का जरिया बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल